ख़वातीन हज़रात, एपिसोड थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद है बहुत ही खास, हर दफ़ा मैं खास ही मेहमान करता हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेहमान जो कि ऑल द वे फैसलाबाद से हमारे पास आई हैं। शी इज़ अ यूट्यूबर, शी इज़ ऑल्सो एन इंस्टाग्रामर, शी डज वेरी इंटरेस्टिंग कंटेंट। ज़ैनब रऊफ फ्रॉम फैसलाबाद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई हर्ड कि आप इस्लामाबाद का वैसे चक्कर नहीं लग रहा था, आप पॉडकास्ट के लिए स्पेशली? भाई रहता है मेरा यहाँ पे, अच्छा। तो हमारा ऑल्टरनेटिव वीकेंड पे चक्कर लगता रहता है। ज़बरदस्त। सो माय हस्बैंड वाज कमिंग, सो व्हेन यू गाइस इनवाइटेड मी, थैंक यू सो मच। सो आई थॉट दैट आई शुड टैग अलोंग एंड कमाल हो गया। आई शुडंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एट ऑल। चलें, मुझे पहले तो ये बताएं कि यू नो आई स्टार्ट ऑफ विद द अर्ली लाइफ जस्ट टू सॉर्ट ऑफ गेट एन अंडरस्टैंडिंग। आप पूरी ज़िंदगी फैसलाबाद में यू नो यू ग्रो अप? यस, born and brought up in फैसलाबाद। हाई स्कूल आपने कहाँ से किया था? मैंने ओ लेवल्स किया था बीकन हाउस से, देन ए लेवल्स के लिए सिटी स्कूल। बीकन क्यों जोड़ दिया? आई मीन बीकन है सच अ लेगेसी फील टू इट। जो टीचर्स थे, जो वेल नोन थे, जो पता था कि अच्छा पढ़ा देंगे और सारा शुरू से लाइक मेरे भाई के टाइम चलते आ रहे थे, उन्होंने शिफ्ट कर लिया स्कूल। राइट। एंड दे कन्विंस्ड मी कि मैं भी उनके साथ चली जाऊँ। So did you like city school better? No. अच्छा नहीं, that was brutally honest. And then after city school you went to Lahore, right? Yeah. So where was that? PIFT, Pakistan Institute of Fashion and Design. अच्छा, how was that? अच्छा था। मेरा लास्ट ईयर जो था बहुत टफ था। आई हैड अ रियली टफ टाइम ड्यूरिंग माई थीसिस। कुछ इश्यूज़ की वजह से मेरा थीसिस डिले भी हुआ था। मैंने 3-4 मंथ्स के बाद ग्रेजुएट किया था। मेरे बैच के मतलब बिल्कुल साथ नहीं किया था, कुछ ग्रुप था बच्चों का जिन्होंने बाद में किया था। सो आई वाज वन ऑफ देम। और आपकी डिग्री क्या थी? बैचलर्स इन टेक्सटाइल डिज़ाइन। एंड योर फैमिली इज फ्रॉम टेक्सटाइल एज वेल? नॉट माई फैमिली, बट मेरे हस्बैंड की है। अच्छा, बैकग्राउंड इफेक्ट। ज़बरदस्त। सो एंड देन यू मूव बैक टू यू नो फैसलाबाद immediately afterwards, या did you work somewhere? नहीं, immediately afterwards because I got married right after. अच्छा। मेरे थीसिस डिस्प्ले के लिटरली 15 days बाद मेरी मेहंदी थी, निकाह और मेहंदी थी। Really? So that was back in 2019, I believe. 2017, end of 2017. अच्छा. And you know, so you didn't work in between any of that? नहीं, यूनिवर्सिटी लाइफ में I did internships. कहाँ पर? बरीज़े में और निशात में। What was that like? It was really good. अच्छा. How do you see Pakistan's fashion industry? I'm sorry, मैं थोड़ा सा ये आगे वाला सवाल है, लेकिन I'm just very curious. नहीं, it's evolving. अच्छा. But थोड़ा सा अगर मेन स्ट्रीम फैशन को देखें, लाइक जैसे अगर आप लॉन टाइप की बात कर लेते हैं, बिकॉज वो फास्ट फैशन है, चेंज हो रहा है, सो वो दैट आई डोंट यूजुअली एग्री विद, बिकॉज मैंने तब जो मेरे इंटर्नशिप के एक्सपीरियंसेस थे, वो मुझे लगता है कि जब आप जॉब करते हैं ऐसी किसी फर्म में जहाँ पे आपको सिर्फ प्रिंट्स बनाने हैं, राइट, तो वहाँ पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, क्रिएटिविटी के लिए इतना स्कोप नहीं है। अच्छा, बिकॉज ऑल दे वांट यू टू डू इज़ लाइक मेक फ्लोरल्स, राइट, तो स्क्रैच से जो एक क्रिएटिविटी आपको जो मिलती है ना, कि लाइक कम अप विद द मूड बोर्ड एंड यू नो जस्ट गो वाइल्ड, जो भी करो नेसेसरी वो ज़रूरी नहीं होना चाहिए, तो वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट करती है, विच इज़ ऑल्सो वाई आई डिडंट गो फॉर जॉब राइट आफ्टर माई ग्रेजुएशन। राइट। डू यू थिंक लॉन जो है उसका छोटे, like I don't see a lot of small and medium enterprises getting into that. Is it a very expensive endeavor to do lawn? क्योंकि अब इतने ऑप्शंस आ गए हैं, आई थिंक कि इसलिए वजह क्योंकि हर कोई लॉन कर रहा है। अब तो डिज़ाइनर्स लॉन भी इतनी आ गई हैं, लाइक डिज़ाइनर्स भी कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव कलेक्शंस आती हैं, यू नो, एंड देन सोल्ड आउट, तो मे बी दैट्स व्हाई। नहीं, बट my question is कि या तो आपके पास ये बड़े बड़े यू नो सना सफीनास एंड ऑल ऑफ दीज आर डूइंग लॉन, जो छोटे ब्रांड्स हैं वो जो वो भी कर रहे हैं, तो कैसे करते हैं? लाइक हाउ डू दे डू द प्रिंट्स? वो कपड़ा मार्केट से उठाते हैं और उसको प्रिंट कर निकालते हैं, या वो ग्राउंड अप पूरा बना रहे होते हैं? नहीं, वो कपड़ा उनके अगर सोर्स्ड है या वो इन हाउस कर रहे हैं, उन पे डिपेंड करता है, बट बेसिकली वो ज़रा ज़्यादा फास्ट वो करते हैं। बट सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताती हूँ क्या करते हैं। लाइक एक कोई कलेक्शन हिट हो गया, फॉर एग्जांपल ऐलान किया सफीनाथ की, ठीक है, तो डिज़ाइनर्स बैठेंगे साइड पे, वो रखेंगे एंड देन दिल मेक अ कॉपी ऑफ इट। लाइक थोड़ी सी अमेंडमेंट्स करेंगे जो कि आप पिक नहीं कर सकोगे, बिकॉज ये मैंने खुद होते देखा इंडस्ट्री में। आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू डू दैट, राइट। तो यही करते हैं कि वो अमेंडमेंट्स करके कि इस फूल को ऐसे कर दो, कलर चेंज कर दो, क्योंकि सारे अगर आप ओवरऑल देखें तो एक जैसी प्रिंट लगते हैं। एक नॉर्मल आई जो है, मतलब फुल पट्टियां नजर आई हैं मुझे कोई फर्क नहीं नजर आया कि लॉन के ऊपर जो है आई डोंट नो स्पंजबॉब स्क्वायर पैंट्स आ जाए, कुछ उस तरह से इनोवेट नहीं हुआ, नहीं डिफरेंशिएट कर सकते, तो वो ऐसे करते हैं। फिर वो एक बिल्कुल सेपरेट मार्केट है जो कॉपीज़ की भी आती है। अच्छा, वो क्या होता है? सस्ती क्वालिटी ऑफ कपड़ा ख़राब होता है या क्या वजह होती है? हाँ, थोड़ी सी क्वालिटी वो होती है, और अगर प्रिंटिंग भी इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, बट कुछ बहुत भी सरप्राइजिंगली अच्छी होती हैं कि आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ओरिजिनल लॉन है कि कॉपी लॉन है। राइट। चलें, सो आई विल कम बैक टू योर यूट्यूब साइड ऑफ थिंग्स।
When did you start YouTube? Right after I got married. Like I got married in late December 2017 और 2018 में जून में मैंने YouTube स्टार्ट किया था. और उसके पीछे क्या थॉट थी? मुझे हमेशा से YouTube का बहुत शौक था. आई लव वॉचिंग वीडियोज़. लाइक उस ज़माने से वो कार्ड स्क्रैच करके आप डाल के इंटरनेट लगाते हैं. सो आई यूज्ड टू डू दैट. और मैं YouTube देखती थी, वीडियोज़ देखती थी बहुत ज़्यादा. किसको जनरली हु डिड यू फॉलो एट द टाइम? आई लव्ड मिशेल फॉन. ये मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत दफ़ा शेयर किया था. शी इज़ द रीज़न दैट आई फेल इन लव विद यूट्यूब. राइट. करंटली उन्होंने यूट्यूब, ही इज़ नॉट डूइंग यूट्यूब बट शी हैज़ हर ओन मेकअप लाइन एम कॉस्मेटिक्स के नाम से. सो शी वाज द रीज़न दैट आई फेल इन लव विद यूट्यूब. और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने डिस्कवर करना शुरू कर दिया कि व्लॉग्स भी होते हैं और कुछ और भी कंटेंट होता है. क्योंकि एट द टाइम मुझे नहीं पता था कि क्या है, कि अब यूट्यूबर भी कुछ हो कि नहीं. मतलब मुझे नहीं पता था कि वो शी वाज अ बिग डील इन द इंडस्ट्री एट द टाइम. मुझे तो बस एक रैंडमली वीडियो नज़र आई एंड देन आई फेल इन लव विद हर. राइट. तो आहिस्ता आहिस्ता पता लगा. तो हमेशा से करना चाहती थी. देन इवन आई थॉट कि जब मैं शादी मेरी होगी तो मैं उससे यूट्यूब स्टार्ट करूँगी कि क्या गुजरता है ना, दुल्हन तैयारियाँ कर रही है सारा. बट नहीं हो सका. और वो इनिशियली रिएक्शन होता है ना आपके पेरेंट्स का कि क्या है पब्लिक में जाके इस तरह ये हो सारा. मामा को तो नहीं पता था ना कि क्या है. तो इनिशियली हर रिएक्शन वाज लाइक क्या. मना भी नहीं किया लेकिन उन्होंने कहा क्या. तो वो फिर मैंने आई ड्रॉप द आइडिया. देन आई गॉट मैरिड. देन हसन ऑब्वियसली न्यू दैट हाउ क्रेजी. या मैं 24/7 स्नैपचैट पे होती थी. तो मैं एक यूट्यूबर बनी हुई थी स्नैपचैट के ऊपर. बता रही हूँ कि मैं अब ये कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं यहाँ जा रही हूँ. देन ही पुश्ड मी, वाज लाइक नो यू शुड डू इट, लेट्स जस्ट गिव इट अ ट्राई. और ऐसे ही फ़न के लिए कर लो. तो actually that was going to be my next question. What was your husband and your in-laws opinion about you doing that? So your husband is the one who essentially pushed you for it. माई इन-लॉज आर वेरी सपोर्टिव. वो तो बहुत खुश होते हैं. लाइक कोई फैमिली में दूर से बताता है कि हम ज़ैनब को देखते हैं, वी लाइक हर और ये सब, तो वो बहुत खुश होते हैं. अच्छा, ज़बरदस्त. जब आपने स्टार्ट किया था तो what was the first video that you made? It was a vlog. अच्छा. It was titled my first awkward vlog. अच्छा. नॉर्मल डे था. वी वेंट आउट फॉर लंच विद माई कजन्स. देन उस टाइम हमारा रेस्टोरेंट भी ओपन था. देन आई ड्रॉप्ड बाय देयर हसन को कुछ देने के लिए. सो वो बड़ा रेगुलर सा था. एंड आपने उसको एडिट अपने फ़ोन पे किया था या किस तरह से? नहीं, मैंने क्योंकि मेरी बैकग्राउंड की वजह से, स्टडीज़ बैकग्राउंड की वजह से, तो आई न्यू हाउ टू यूज़ सॉफ्टवेयर. तो मैंने पहला एडिट ही फाइनल कट प्रो पे किया था. आता इतना अच्छा नहीं था. एक बेसिक्स आते थे बट मुझे यूज़ करना आता था. और तो मैंने फाइनल कट प्रो पे किया था. एंड व्हाट कैमरा वर यू यूजिंग एट द टाइम? वो फ़ोन. आई वाज यूजिंग माय फ़ोन. एंड यू स्टिल यूज योर फ़ोन? नो. अच्छा. कर लेती हूँ बीच में. आई हैव सोनी RX100 Mark V. Compact. It's a compact camera. Right. वो तो है ही, मेरा ख्याल है vlogging camera ही है essentially, right? And then now you primarily do vlogs. Yeah. Have you thought about exploring some other area as well? Yes, I did. अभी जब because I'm taking a break currently, so I plan कि जब मैं वापस आऊँगी I really want to experiment, do more kind of vlogs, like travel vlogs भी इतने किए हैं. But let me tell you कि शायद मेरी ऑडियंस ऐसी है अगर मैंने जो भी अभी ट्रैवल व्लॉग्स किए हैं, अपलोडेड किए हैं, जब एडिटिंग पे भी उसमें बहुत ज़्यादा हम फोकस करते हैं. हसन रियली हेल्प्स मी. वो ही डज़ ऑल द कलर ग्रेडिंग एंड एवरीथिंग बिकॉज उसका मुझे इतना नहीं पता, तो वो करते हैं. तो जिसमें हमने सबसे ज़्यादा और फुल सोच के क्या होता है ना, यहाँ से सीन आ रहा है, स्टार्ट हमने ऐसे करना है और ये वो व्लॉग इतना सक्सेसफुल नहीं जाता जितना बिल्कुल एक रैंडम व्लॉग जाता है. Like a normal day in my life. Vlog में like the rawness of it always works a lot more, right? Like jump cuts डले हुए हैं, बिल्कुल random वो है. I feel like कि ये मेरे experience में यही है कि जितना cinematic आप ज़्यादा करते हैं, public is just like यार नहीं, you know, they want to see the actual raw behind the scenes of your life. और मुझे भी वैसा ही content पसंद है, मतलब जिसके साथ मैं relate कर सकूँ. That makes a lot of sense. अभी आपने क्यों छोड़ दिया? Because अपने बेबी की वजह से. Right. प्रेगनेंसी में भी मैंने ब्रेक ले ली थी, बट मैंने वो प्रेगनेंसी जर्नी व्लॉग करती रही थी. इनिशियली तब पोस्ट नहीं की थी. आई वाज लाइक कि मेरी डिलीवरी के बाद मैं पोस्ट कर दूँगी. तो मेरी डिलीवरी के बाद थोड़ा मेरा चैनल जो है काफ़ी एक्टिव रहा था और मैं रेगुलरली व्लॉग्स अपलोड करी थी क्योंकि मैंने अपनी सारी जर्नी व्लॉग की हुई थी. देन उसके बाद अब बेबी के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है और हम दोनों मैनेज करते हैं. वी हैव नो हायर्ड हेल्प. वी डू एवरीथिंग बाय आवरसेल्व्स, लाइक बर्तन धोने से लेके, फीडर धोने से लेके, डायपर चेंज करने से लेके, कपड़े मैनेज करना, लाइक लिटरली नो हेल्प. सो वो बहुत टफ मुश्किल हो जाता है एंड आई रियली डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़. अभी मेरी प्रायोरिटी जो है वो मेरा बेटा है. राइट, मेक सेंस. कब तक आपके ख्याल में आपको लगता है कि यू माइट जस्ट कम बैक? आई ऑलरेडी हैव अ व्लॉग एडिटेड एंड रेडी टू अपलोड, बट आई एम वेटिंग कि मैं थोड़ा सा और कंटेंट
करके रखूँ. आई हैव दिस इंट्रो, आई वांट टू मेक अ न्यू वन. उस इंट्रो में सिर्फ मैं हूँ, सो आई वांट टू इनकॉर्पोरेट हसान एंड आहद मेरे बेटे का नाम है, सो आई वांट टू इनकॉर्पोरेट देम एज वेल. एंड देन एक दफ़ा इस दफ़ा वापस आऊँगी तो आई वांट टू बी बैक फॉर रियल. आई डोंट वांट टेक एनी ब्रेक्स बिकॉज मुझे सबसे ज़्यादा जो आई जस्ट लव कि हाउ पीपल कैन रिलेट टू यू, और लिटरली वो आपको डीएम में गुस्सा कर रहे होते हैं कि आप कहाँ गायब हैं और अब आप क्यों नहीं ब्लॉक कर रही हैं. तो अब मैं ये नहीं चाहती कि वो ऐसे मुझे मैं अपने फैंस को या अपने फॉलोअर्स को लेट डाउन नहीं करना चाहती कि मैं फिर आई और फिर थोड़ी देर बाद चली गई. तो आई एम जस्ट टेकिंग माई टाइम. आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह इज़ 18 months old, तो अब आहिस्ता आहिस्ता रूटीन बन रही है, तो इंशाल्लाह. चलें, टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट योर सन. ही इज़ माशाल्लाह से 18 months old. और you guys were obviously first time parents. Did you know what you were getting into? No, not really. Because हम उसे कहते हैं इज़ लाइक आवर सरप्राइज बेबी. वी वेंट प्लानिंग. Right. तो वो हमारे लिए थोड़ा सा वो था कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ. और जब इनिशियली व्हेन आई टोल्ड हसान, तो obviously थोड़ा सा was a bit taken back and थोड़ा emotional हुआ. And then he asked me कि ज़ैनब are we ready? Yeah. And I was like कि ऐसे कैसे कह सकते हैं We have to be ready. मतलब कि मैं आपको इतनी अच्छी न्यूज़ सुना रही हूँ और आप वो सारा मतलब होने के बाद मुझसे पूछ रहे हैं are we ready? मतलब ये this is not something जो कि हम वापस ले लेंगे, चलो ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता. Right. So yeah, हम excited थे बहुत ज़्यादा, But but बाद में पता लगा. हाँ, मतलब जब क्योंकि like for us we were considerably ready seemingly. But until you have the child, you're never ready, right? Like so, और स्पेशली जो लास्ट 3 months होते हैं उसमें बंदा अपने सारी ज़ाहिर नर्सरी सेटअप कर रहा होता है, सारा कुछ कर रहा होता है, तो अपने हिसाब से सीमिंगली बड़ा माइंड बना चुका होता है कि ठीक है, नाउ आई एम गोइंग इन दैट पेरेंट मोड. बट आई फील लाइक जो एंड लाइक यू सेड, आई रियली लाइक दैट कि यू बोथ ऑफ यू गाइज आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द एफर्ट. आप लोग जो है वो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं. पहले तुम ये थोड़ा सा ये बताएं कि हाउ इज़ दैट गोइंग, बिकॉज हमारी सोसाइटी में ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि लड़का क्यों कर रहा है, लड़का डायपर क्यों चेंज कर रहा है. Exactly. सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? ये एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों ने बात की थी, डिस्कस किया था? नॉट रियली. क्योंकि शादी के बाद से मैं हसान बिल्कुल ऐसे हैं, हम लोग वी एक्चुअली बिलीव लाइक वी आर पार्टनर्स. मतलब हर चीज़ 50-50 है. राइट. तो ये सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मतलब आई शुड टेक केयर ऑफ हिज क्लोथ्स या खाना बनाना चाहिए या ये होना चाहिए. अपेरेंटली तब हसान यूज टू डू ऑल द कुकिंग. शादी के बाद हसान ज़्यादा खाना बनाते हैं, मैंने बहुत कम खाना बनाया बिकॉज ही इज़ रियली गुड एट इट. राइट. तो हम लोग लिटरली हर चीज़ को ऐसे शुरू से साथ लेके चल रहे हैं. तो हम भी न्यू कि जब हमारा बेबी भी होगा तो भी ऐसे होगा. हमने कुछ ऐसा डिस्कस नहीं किया था. और क्योंकि आहद इज़ अ पेंडेमिक बेबी, तो आहद के पैदा होने के फ़ौरन बाद ही लाइक विदिन अ वीक लॉकडाउन हो गया था. अच्छा. तो मेरे लिए वो इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज हसान वाज एट होम 24/7. राइट. तो वो जो हमने साथ में टाइम मिल गया हर चीज़ एक्सपीरियंस करने का, और इजीली हमसे हर चीज़ हमने काम और जो ड्यूटीज़ थी या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो इजीली डिवाइड होगी हमारे से, क्योंकि हसान वाज एट होम. राइट. क्योंकि डज ही अपीयर ऑन योर व्लॉग्स, हसान? या ऑल द टाइम. कैन वी कॉल हिम इन? I'd like to have a conversation. He's very camera shy. Let's see how we can manage that. One of the reasons I have a following is because of Hassan, by the way. Really? Yeah. हसान भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जरा join कर सकते हैं? यहाँ पे ये क्या है? mic on करते हैं. सॉरी गाइज, हम थोड़ा सा एक ब्रेक ली थी हमने ताकि हम हसान को भी इंटीग्रेट कर सकें, जैसा कि आप कैमरे पे देख सकते हैं. हसान भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. आप बाहर ही बैठे हुए थे तो मैंने सोचा कि दिस कुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. वी वर एक्चुअली हैविंग अ कन्वर्सेशन अबाउट kids in general and then your kid in particular. And Zainab was telling me कि you had मतलब आपने बहुत ज़्यादा participate किया था when he was born. Run me through a little bit, what was the first feeling when you saw him for the first time? Like you can't explain it in words. और मैं वैसे भी वर्ड से इतना अच्छा नहीं हूँ. It was out of this world basically. जब मैंने you have heard so many times from people जिनके बच्चे हैं already कि यार आप ऐसा फील करोगे. बाकी the feeling is that you can't describe it. And मैं वैसे इतना यूजली ऐसा इंसान नहीं हूँ कि मैं रो पड़ूँ या इस तरह, बट ऑटोमेटिकली मेरी आँखें गीली हो गई. एंड व्हेन आई सॉ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, आप वेट कर रहे होते एक चीज़ का फ्रॉम पास्ट 9 months, और सब कुछ जो भी मुश्किलात आती हैं आप वो सह रहे होते हैं, मगर एंड में व्हेन यू बेसिकली सी योर चाइल्ड, तो it makes it all worth it. Yeah, it does.
And then, what were the first few weeks like? Because I remember like the first few. I mean, actually, to be honest, the first couple of weeks were not that bad for us because we'd expected कि oh my god, newborn baby क्या होगा. लेकिन उसमें क्या होता था, वो उठता था, खाना खाता था, सो जाता था, इतनी big deal नहीं थी. 2 weeks के बाद जो पहले 3 महीने थे ना. अभी राफेल मेरे ख्याल 6 months का है ना. 6 months का. अभी आएगा. और अच्छा, और so when we were starting the conversation, मैंने से ही पूछा, मैंने कहा what was the worst time ना. मैं hope कर रहा था कि ये बोलेंगी first 3 months, first 6 months. She was like पहले वाला था लेकिन अब तो बहुत ही मुश्किल है. हर टाइम के बाद यही लगता है कि अब मुश्किल है, मतलब अब और आगे आसान होगा. लेकिन वो पता नहीं आसान कब आएगा. हाँ, मतलब कि हर कोई आपको लाइक दिलासा ही देता है कि हाँ नहीं, जब बच्चा ये कर जाएगा ना, जब उसके दांत निकलेंगे तो ये हो जाएगा, जो कम फंसी होगा, चलने लग जाएगा तब टेंशन कम हो जाएगी. जब वो ये करने लग जाएगा मतलब ये कभी नहीं आता. बट लिटरली ये टाइम कभी नहीं आता. मतलब जब स्टार्ट हुआ, जैसे आपने जो आपका क्वेश्चन था उसको आंसर करूँ तो हमारे लिए तो फर्स्ट मंथ बहुत आसान था. वो इस तरह के हम जैनब की तरफ स्टे कर रहे थे और जैनब की खाला, जैनब की मदर, 3-4 लोगों की आर्मी थी जो कि आहद को संभाल रही थी. और आहद को जो था वो इशू था, क्या कहते हैं उसे, स्टमक में जो होता है कॉलिक, और वो बहुत सिवियर किस्म का था. लाइक उसको आपको 3-4 घंटे 3-4 लोग उठा के हिलाते रहते थे, फिर जाके वो सोता था. अच्छा. लाइक हम 3 घंटे लगाते थे और 2 घंटे सोता था उसके बाद. माय गॉड. ठीक है. तो हालांकि आई मीन एट दैट एज जितना मुझे याद पड़ता है वाज ऑलमोस्ट लाइक एवरी 2 hours, एवरी 2 घंटे बाद सो रहा होता था. हाँ, मगर उस पे इतना टाइम लगता था. और मैं तो तब लेटा होता था. पहले मैंने बड़ा रिलैक्स किया, आंटी और वगैरह सब ने बड़ी एफर्ट पुटिंग की. बट जब हम फिर आफ्टर अ मंथ हम अपने घर वापस आए, राइट, लाइक उसके बाद मुझे ये एहसास हो कि इतना मुश्किल है. पेरेंट्स की सही आपको आती है ना, सही एहसास हुआ बेसिकली उनका. वो जो बातें करते थे, हमें जो भी कहते थे वो बिल्कुल करेक्ट हैं. और तब एहसास हुआ कि यार वाकई एक टू रेज समवन इट्स हेल ऑफ अ डिफिकल्ट जॉब. तो मेरी तो कमर, टांगे वगैरह जो भी, जितना जिम कर लो, जो मर्जी कर लो, कहते हैं ना हर एक एक्सरसाइज का डिफरेंट मसल होता है. हाँ. तो उस एक्सरसाइज का अल्लाह अल्लाह करने का या हर चीज़ का देयर इज अ डिफरेंट मसल. सो वो थोड़ी देर बाद आपको एहसास होता है कि यार अच्छा, अभी जैसे जब वो 5-6 महीने का था तब कितना होगा वो 5-6-7 kgs का, 7-8 kgs का ना, वो नहीं इतना इशू करता. आहिस्ता आहिस्ता जब उसको अपने हाथों पे, अपनी टांगों पे उसे आएगी, उसे पता लगेगा मैंने यूज़ कैसे करना है, तब आपका और वो मुश्किल करता है काम. लाइक जब मैं उसको सुलाता हूँ अक्सर, अभी ज़ैनब को अभी इशू हो गया है इन हर शोल्डर, तो इसीलिए कि वो आहत को उठा के दोपहर जब मैं ऑफिस में होता हूँ तो ज़ैनब उसे सुलाती है. तो उसकी वजह से अब वो क्या करता है, वो यहाँ नाखून मारता है या कभी किक मार देगा या इस तरह कर देगा. हाँ, ये अभी रिसेंटली हमारे साथ भी हुआ है. वो किक मारेगा और आप का बच्चा है और आपको इतना जोर का लाइक द पेन इज वेरी रियल, बट ऑब्वियसली यू कांट इवन सॉर्ट ऑफ एक्सप्रेस और एनीथिंग, और आपको चुप करके कहा ठीक है बेटा सोते रहो. इंसान की पूरी नेक पे यहाँ पे निशान है. एग्जैक्टली, अभी भी है. और अब तो बल्कि ज़्यादा है ना, क्योंकि अब उसमें और आहिस्ता आहिस्ता उसमें और ज़्यादा जान आ रही है. तो उसकी वजह से वो अब, और वो थोड़ा सा है भी ऐसे कि ही इज़ लाइक सॉर्ट ऑफ एग्रेसिव. हर बच्चे की हाइपर है थोड़ा सा, तो हर बच्चे की नेचर डिफरेंट होती है, तो थोड़ा सा इस तरह का है. तो मगर मैं तो अभी भी मेरी कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि मेरी टांगें दर्द की हों या मेरी कमर तो कभी नहीं ना. लोग कहते हैं ना हमारी कमर में दर्द है, मैं कहता हूँ मजाक उड़ाता यार क्या बात है, कमर में दर्द होती है, भी मतलब क्या ही कर रहे हैं जस्ट. मगर अब पता लगा है कि ये होता क्या है. नहीं तो did you guys leave him in Faisalabad or is he with you guys in Islamabad? नहीं, अभी इस्लामाबाद में. तो वो did you leave him at your brother's house? बेसिकली मेरी मामा उधर हैं, तो he's like very. कितनी देर आप कर लेते हैं without the baby? एक दफ़ा हुआ है ऐसा कि हमें लाहौर इमरजेंसी थी, जाना पड़ा था, जिसकी वजह से हमने उसे छोड़ा था. मतलब रात के लिए एक दिन. वरना आज तक वैसे ऐसे नहीं हुआ कि मतलब रात उसको हमारे बगैर सोना पड़े. लाइक ओनली वंस हमें उसे छोड़ना, वो मजबूरी थी, तो वी हैड टू. हार्ट ब्रेक हुआ था? हाँ हुआ था, क्योंकि अच्छा मैं ऐसा हुआ था कि बट ज़ैनब उसके पास थी, मैं शरान फॉरेस्ट गया था फॉर 3-4 days. अब तब वो 6 months का था. ठीक है. और मैं सॉरी एंड आई वाज रियली हैप्पी कि यार 3 दिन मुझे इंडिपेंडेंस है, कोई उठाना नहीं पड़ेगा, कोई पैम्पर नहीं चेंज करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा. 6-8 घंटे आप लगातार सो सकते हैं. हाँ, लगातार सो सकते हैं और बगैर किसी टेंशन के सो सकते हैं कि यार अभी आहद ने उठ जाना है. तो अब मैं गया हूँ, लाइक सेकेंड डे आई स्टार्टेड मिसिंग हिम. अच्छा, ठीक है. और मैं मिस कर रहा था क्या कि कुछ करने को नहीं है. हाँ, लाइक रात को इतना इजीली नींद आ रही है और ये वो सारा, तो आई वाज लाइक मिसिंग हिम. अच्छा मैं जब गया हूँ वापस आया आफ्टर 3 or 4 days एंड ही वाज
like just 6 months and he started crying. अच्छा. हाँ, और वो इतना मुझे देख के रोया है और वो इतनी मुझे हक करके रखी उसने उस मतलब कि you know it is tough but at the end of the day it's worth it. Yeah, 100%. So, yeah. मुझे ये बताएं कि एंड आई एम गोना गो बैक टू ज़ैनब ऑन दिस वन. आपने जो अपनी यूट्यूबिंग की यू नो उसके अंदर डिड यू स्टॉप योर यूट्यूबिंग इमीडिएटली आफ्टर यू नो योर बेबी वाज बोर्न? काइंड ऑफ लाइक आई अच्छा. ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैंने अपने व्लॉग्स लाइंड अप किए हुए थे, तो फ़ौरन मैंने वो अपलोड किए. उसके बाद भी मैंने आहत के साथ भी काफ़ी कंटेंट अपलोड किया, बट देन वो यही था कि मंथ में एक दफ़ा जा रहे हैं या 2 मंथ्स में एक दफ़ा एक व्लॉग हो रहा है, तो वो फिर बहुत ही मुझे लग रहा था कि मैं बस अपना 100% नहीं दे पा रही हूँ, बस फॉर द सेक कि मुझे अपलोड करना है तो मैं अपलोड कर रही हूँ. तो अब 5 मंथ्स हो गए, अभी मैंने कुछ अपने चैनल पे अपलोड नहीं किया. क्वेश्चन प्राइमरी मेरा और या आप दोनों से ही है, यू नो बिकॉज अगेन व्हेन वी हैड अ बेबी बहुत कम लोग थे पाकिस्तान में जिन्होंने पब्लिकली यू नो कोई फ़ोटो डाली हुई थी या कोई वीडियो डाली हुई थी. And for me, obviously, the way that I understand there's a huge concept of nazar in Pakistan, and you know, people, even when we used to put anything up, the people would be like, you know, oh my God, nazar, wo sara. I do believe in nazar, but मेरा मानना थोड़ा सा इस तरह से होता है कि नज़र इज़ नॉट समथिंग रिस्ट्रिक्टिव कि आप नज़र के डर में आप ज़िंदगी में कुछ करो ही ना, बट रादर आप ऐसा करो कि आप जो चीज़ आपकी लाइफ में अगर कोई खुशी की चीज़ हो रही है तो आप वो लोगों से शेयर करो, और नज़र से बचने के लिए आप उसमें गुड कारमा लाइक यू नो पुट आउट करो कि यू चैरिटी कर लो, आप उस तरह की चीज़ कर लो. सो व्हेन यू गाइस स्टार्टेड यू नो पुटिंग हिज फेस ऑनलाइन या यू नो इन अ पब्लिक स्पेस, what was the thought process and did you get to hear this from people around you कि you know अपने बच्चे को क्यों डालो? Because I know कि this is a very transitionary time. 4-5 साल बाद आप जैसे हम जैसे लोगों में eventually नॉर्मलाइज हो जाएगा कि यार ठीक है, it's perfectly fine. I mean बच्चा है, इंसान है, you know public space है, क्या इतनी big deal है. But what was that experience like? ये बेसिकली इसको ज़ैनब ज़्यादा बेहतर आंसर कर सकती है क्योंकि इसका बेसिकली मेरा डिसीजन था. राइट. मुझे थोड़ा सा माइक के करीब. हाँ सॉरी, मुझे कोई इशू नहीं था कि मैंने बल्कि इसको मैंने ही थोड़ा सा पुश किया था कि इट्स फाइन. और आप स्टार्ट में यही होता है कि फॉर फर्स्ट मंथ आप यही सोचते हो यार ये नज़र ना लग जाए, और जैसे आपके बुजुर्ग सारे आपके आसपास होते कहते हैं नहीं 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 बिल्कुल नहीं लगानी इसकी कोई इंस्टाग्राम पे या कहीं पे नहीं वीडियो नहीं लगानी है. तो मेरा आप बिल्कुल जो आपकी थिंकिंग मैं उससे एग्री करता हूँ कि आई डोंट थिंक अगर आप कोई अच्छे काम कर रहे हो उसके अलावा या आप ज़कात दे रहे हो व्हाट्सएवर आप कर रहे हो तो फिर इतना मेरा नहीं ख्याल है कोई इशू होता है, क्योंकि नज़र जो है ना वो आपकी हर चीज़ पे लग सकती है. बिल्कुल ऐसा ही है. ठीक है ना, कोई बंदा आपको किसी भी चीज़ पे नज़र लगा सकता है अगर इसी तरह होता तो. ठीक ना, फिर कुछ भी नहीं हो जाता ना, अगर तो फिर बंदा फिर कुछ करे ना जिंदगी के अंदर. कहते हैं ना सबसे ज़्यादा नज़र बच्चों को माँ बाप की लगती है, क्योंकि उनसे ज़्यादा प्यार से कौन देख सकता है अपने बच्चे को. तो उस वे में मैं नज़र के कॉन्सेप्ट को मानता हूँ कि हाँ देखो यार इस तरह अक्सर ऐसे हो जाता है कि वो अगर हम भी कहते हैं इसमें कि इंसान आपने नज़र लगा दिया आपको. Right, so for you it was like a simple decision कि it's fine, like कोई हाँ मेरे लिए बहुत सिंपल था, बिकॉज ऑलरेडी मैं बहुत कुछ ऑनलाइन शेयर करी थी जो कि हमारी सोसाइटी अप्रूव नहीं करती. तो मेरे लिए वो इतना मुश्किल नहीं था डिसीजन, या कोई इतना ज़्यादा मेरा लिए थॉट प्रोसेस नहीं मैं उसके लिए गुजरी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ऐसा हसान के साथ कंटेंट शेयर करी थी जो बहुत सारे लोग मेरे इर्द गिर्द मेरे रिलेटिव्स फ्रेंड्स अप्रूव नहीं करते कि आप क्यों ऑनलाइन शेयर करी हो. सो जब आहत था तो मुझे पता था कि आई एम गोइंग टू टेक माई टाइम. मतलब मैंने अपनी प्रेगनेंसी जो है वो आहत के पैदा होने के बाद अनाउंस की थी, वो उसमें आई टुक माई टाइम. आई इनिशियली वाज प्लानिंग कि मैं थर्ड ट्राइमेस्टर में कर दूँगी, बट फिर मैंने अपना टाइम लिया, और फिर जब आहद मेरी डिलीवरी के बाद मैंने अनाउंस किया था कि मैं प्रेग्नेंट हुई थी, और फिर मैंने सारे अपने व्लॉग्स अपलोड करना शुरू कर दिया. देन इट टुक अ मंथ कि फिर मैंने आहद की पिक्चर अपलोड की थी, बट उसमें भी मेरी फ्रेंड्स वर लाइक कि मत करो, नज़र लग जाएगी, तुम्हें नहीं पता, ये होता है वो होता है. बट लाइक यू सेड कि इसका ही मतलब तो नहीं ना कि हम वो कुछ करें ना, और जहाँ नज़र है वहाँ अल्लाह पे भी तो यकीन है. बिल्कुल 100%. आई थिंक थोड़ा सा ना इसमें ये भी है कि आई फील लाइक, और मैं इसको थोड़ा सा फ्लिप करता हूँ, डिड यू गाइस हेयर तकिया रखो सर बनाने के लिए, पता नहीं ये करो फॉर दे लाइक the amount of trash that we have to hear on a daily basis, I'm sorry but पूरी दुनिया फुपियाँ ताइयाँ तो चलो तो आप बंदा कहते हो ना ठीक है, लेकिन इंटरनेट में भी बड़ी फुपियाँ ताइयाँ बैठी हैं जो कि आपको सुबह शाम बैठ के बताएंगी कि यार बच्चे को तुमने सेट इस तरह करना है, और आप उसको बताते हो कि भाई सेट रिस्क एंड दिस, हम कहते हैं कि क्या रिस्क भाई, यू नो. So did you guys get to hear a lot of this like टोटके and stuff like that? मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ कि मैं बाहर की कोई पिक्चर लगाती हूँ ना, शुरू से लगाती आ रही हूँ मुझे बहुत ज़्यादा डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम पे कि आपने इसका सर बनाने के लिए क्या किया, और मैं आपको बताती हूँ मैंने कुछ नहीं किया.
मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आपने इसके सर को छेड़ना नहीं है, और डॉक्टर ने मुझे पहले बोला आपने किसी दादी नानी की बात नहीं सुनी है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में ऐसा सीन भी नहीं था। शहद चटाया था आपने? मैं तो उस टाइम ज़ैनब zoned out थी। मैं होल्ड में नहीं थी। मैं ये भी बताता हूँ कि जब ज़ैनब की ज़रा सी आँख खुली थी उस वक्त, Right. तो मैंने आहत को उठा के ज़ैनब के पास लेके गया कि ज़ैनब ये देखो आहत को देखो। ज़ैनब वाज लाइक she was that much zoned out। और इसने कहा कि यार अभी हट जाए, कोई भी ना आए मेरे पास। फिर इसे जब like 7-8 hours के बाद थोड़ा बहुत इसे होश आया तो फिर इसने उठाया आहत को। नहीं, सो मैं टोटकों की बात कर रहा हाँ, था। हाँ। एंड सो हाउ डिड यू डील विद दैट? बिकॉज टू बी ऑनेस्ट समटाइम्स इट गेट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो देयर आर पीपल जिनको आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बड़े होते हैं, वो आते हैं, वो आके आपको बता रहे थे कि बेटा ये करना, ये चीज़ करना ज़रूरी है, वो चीज़ करना ज़रूरी है। एंड देन सर्टन टाइम्स ऑब्वियसली आप कहते हैं ठीक है सर मैं कर लूँगा। Exactly. सर्टन टाइम्स वो कहते हैं करो, जिस तरह अगेन शहद चढ़ाओ, you know, every doctor in the world will tell you that that is not like the child system is not ready, Ready for it, you know, but वो सब करेंगे। तो how did you guys deal with that? मेरा बेसिकली एक है कि फॉर आहत मैं किसी की नहीं सुनता। अच्छा, मतलब लेट इट बी एनीवन, ठीक है ना। व्हेन इट कम्स टू हिम तो मैं मतलब जहाँ पे मुझे अड़ना कह लो या जो भी कह लो, आई डू दैट, ठीक है ना। अगर वो मुझे सही नहीं लग रहा तो मैं वो नहीं करूँगा, ठीक है। और हाँ आपको क्योंकि बड़े होते हैं और ऑब्वियसली आपको उनको सुनना चाहिए, पर आप उनको सुनो, ठीक है ना। बट आप करो अपनी ड्यू डिलिजेंस जरूर करें। एग्जैक्टली। बस उसमें से हम फिल्टर आउट कर देते हैं इन्फॉर्मेशन जो कि हम सोच सकते हैं कि हम इसको अप्लाई कर लें, और जो कि नहीं, मतलब करो सब, सुनो सबकी और करो अपनी, वो हमारा Makes a lot of sense. आजकल obviously because there is a you know a troubling time in Pakistan unfortunately, and I feel like there's a shift in the society. It's troubling as well as hopeful in a sense that you know there's a lot of gender issues. There's a lot of gender-based violence, and hopeful पे शायद लोग कहें कि confuse हों। hopeful मेरा मतलब इस वजह से है because for the first time it's not that these incidents are increasing, but rather for the first time we're understanding the gravity of these incidents, and as we are understanding the gravity of these incidents, solution हमेशा तभी इंसान निकालता है जब मसले का या प्रॉब्लम का आइडिया हो। Obviously as parents of a young boy, हमारा भी यही है कि this is something that takes a lot of our mental recall these days, you know, growing up, especially boys जो है ना, जो fathers हैं। And I'm going to come to you as well on how you'd like to raise your child differently, knowing what you know now about the society. But as boys, to be honest, I mean, growing up, we saw other boys. We saw कि किस किस्म के लड़के होते हैं। A lot of times जो मैं हमेशा ना demarcate करता हूँ good men and bad men में, right? And recently ये भी आ रहा है not all men वाला situation आ रही है, and उसके ऊपर you know मेरा उसमें बड़ा simple सा opinion था, I get that on my Instagram as well, कि you know the girls are saying all men not because all men are harassers, but because there are the bad men who are harassers, and there are the good men who aren't doing enough to stop it at the end of the day. And growing up मुझे याद है कि मैं जैसे घर से आया था, बड़ी अपब्रिंगिंग हमारी अच्छी थी, सारा कुछ था, लेकिन सोसाइटी ना आपको कॉन्स्टेंटली पुश करती रहती है। वो बॉयज़ विल बी बॉयज़ वाली चीज़ होती है। सो वी नो व्हाट दैट्स लाइक। हाउ डू यू थिंक एज अ फादर यू वुड होप टू रेज योर चाइल्ड डिफरेंटली? लाइक मेरे लिए तो इट्स लाइक कि हमें यूजुअली क्या होता है हमारी सोसाइटी के अंदर कि हम कहते हैं 1 साल 2 साल 3 साल तक तो इसे कुछ समझ ही नहीं आ रही, ये तो बच्चा है, ठीक है ना, इसके ब्रेन में कुछ जा नहीं रहा है, तो रादर ये लड़का ऐसे करने दो, ये फलाना है ऐसे करने दो। असल में इफ़ यू लुक एट द स्टडीज़ तो बेसिकली दिस इज़ द मोस्ट फ्रॉम फर्स्ट मंथ टिल 5 years ऑफ हिज लाइफ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ हिज लाइफ, बिकॉज जो भी वो सीखेगा वो इसी टाइम के अंदर वो सीखेगा। अगर आप अभी से ही उसको ये करने लग जाओगे कि वो लड़का है, और यूजुअली यही होता है, मसला बाद वाली एज में जाके इतना नहीं सिवियर होता, राइट, क्योंकि बाद में तो हमने एक ऑलरेडी मॉन्स्टर बना दिया होता है, सॉरी टू से, राइट, क्रिएट कर दिया होता है। उससे पहले जब हम वो बच्चा होता है हमें वो हरकत क्यूट लग रही होती है, वो ऐसा कर रहा है वैसा करने दो, ये असल मसला मेरा ख्याल है उधर लाई करता है, और हमें उससे एड्रेस करना चाहिए। और जो उसकी गलती है लाइक उसको उसी वक्त बच्चे को टोकना चाहिए। आप देखें, आप बच्चे को, जब बच्चा पैदा होता है उसको इमोशंस का नहीं पता होता, ठीक है, जब आपको उसे पहली दफ़ा किसी चीज़ के लिए मना करते हैं तो ही इज़ लाइक यार ये मुझे मना भी कर सकते हैं, तो बट यू हैव टू टीच हिम कि ये इमोशन भी है, एंड दिस इज़ लाइफ।
सम थिंग्स यू हैव टू एक्सेप्ट, मतलब आपको आपकी भी मानी जाएगी, बट हमारे यहाँ मैंने ये देखा है कि लड़कों के साथ, क्योंकि लड़कों के लिए एक तो हमारे यहाँ जी अम्मियाँ दुआएं करती हैं और लोगों ने मन्नतें मांगी होती हैं कि अगर लड़का हो जाएगा तो हम पता नहीं ये कर देंगे वो कर देंगे, कितने लोग अपने पीरों के पास जाते हैं, आई नो, मगर इस बेसिस की वजह से हम लड़कों को ज़्यादा एक ना सर पे उठा के बिठा दिया बेसिकली, राइट। और बेसिकली अब बेसिकली जब थोड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जो बड़ी सिटीज़ हैं, लाहौर हो गया, इस्लामाबाद, कराची हो गया, इसमें ये हम अब लाइक सिटी वी आर लिविंग इन फैसलाबाद, ये उससे मैं कहता हूँ कि 3-4-5 साल आगे है, राइट। ठीक है। अब इन फैसलाबाद मैंने जो अपने इर्द गिर्द देखा वो यही देखा कि जी ये लड़का ये कर सकता है, ठीक है, ये हो रहा है, ये करने दो, या जैसे आपने बताया हर जगह ये होता है, बट ये पेरेंट्स की बहुत बड़ा इसमें हाथ है, और बेसिकली कल्प्रिट मैं तो कहूँगा वही हैं, क्योंकि मैंने तो ऐसा ही देखा है बचपन से लड़के हमारे, मतलब कि फैसलाबाद में, क्योंकि आपको पता है टेक्सटाइल सेक्टर है और वहाँ पे काफ़ी अमीर लोग हैं, और अमीर होने के साथ साथ एजुकेशन बहुत कम है, राइट, ठीक है। अब वो स्कूल में गन लेके आ रहे हैं, उनका गार्ड आ रहा है बाहर, वहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं रोज़, और हम ये रोज़ देखते थे, राइट। तो जब आप वो देखते हो ना, और वो जी नॉर्मलाइज हो जाता है ना, नॉर्मलाइज हो जाता है, और वो कूल लगने लग जाता है एक सर्टेन पॉइंट के टाइम कि वो कूल लगने लग जाता है। हाँ। तो आई गेस ये मेरा ख्याल है ये पेरेंट्स की नंबर 1 ड्यूटी है, रादर देन ये सर पे चढ़ाने की, जो उसकी अच्छी बात है, यू शुड अप्रिशिएट हिम, योर बॉय और गर्ल, ठीक है, बट एट द सेम टाइम आपको ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, और ये स्टार्ट से स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। हम ये पार्ट भूल जाते हैं कि यार पहले तो छोटा है, नहीं इसे क्या समझ आ रही है। हाँ, दिस इज बेसिकली द टाइम जब आप चीज़ें सही कर सकते हो। yeah. Do you think there is a certain element of a lot of these boys are coming from all boys, जहाँ पर उनको लड़कियों के साथ डील करना सिखाया ही नहीं जाता। एग्जैक्टली, लाइक आई फील लाइक कि मेरे एक्सपीरियंस में जो वो बच्चे थे ना जो कि प्राइमरी में को एजुकेशन में गए थे, फिर वो चलो बॉयज़ ब्रांच चले गए और फिर इवेंचुअली रबस में वापस आए, दे फेयर्ड बेटर देन द किड्स जो कि बचपन से कंसिस्टेंटली आपने जो ना उनको दबा के रखा एक रिग्रेसिव किस्म के ऑल बॉयज़ में। एग्जैक्टली, फिर आपने डाल दिया, आपने कहा जाओ जी को एजुकेशन। एग्जैक्टली। अब उस लड़के को ₹1.5 का नहीं पता कि जी बात किस तरह करनी है, क्या करना है, उसको कोई सेट ऑफ नॉर्म्स अवेलेबल नहीं है, और फिर उसका जो दिल करे। और ज़ाहिर है ऑल बॉयज़ के अंदर तो इतना मुझे याद है चिड़िया घर बना हुआ होता था। टीचर के अगर जैसी टीचर बाहर नहीं जाती थी, बच्चे सारे एक दूसरे के ऊपर रेसलमेनिया चल रहा है। एग्जैक्टली। एंड सो ही डजंट हैव दैट कॉन्टेक्स्ट कि यू नो हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ बी अराउंड अ डिफरेंट जेंडर एंड उस तरह का। What do you think, Zainab? How would you raise a boy differently, knowing what you know today? मुझे लगता है अगर मेरी बेटी होती तो भी मैं उसको बिल्कुल ऐसे ही करती जैसे मैं आहत को भी अपना बेस्ट दे रही हूँ और कर रही हूँ। आई वॉन्ट हिम टू बी जेंडर सेंसिटिव। हमारे इर्द गिर्द सोसाइटी में जैसे सामने का एक बहुत ये नॉर्मल चीज़ मतलब ऐसे दिखा देते हैं कि लड़का है तो करने दो, ठीक है। और मैं कभी नहीं चाहती कि आहत को किसी भी पॉइंट पे ये लगे कि वो किसी से सुपीरियर हैं या ही कैन गेट अवे विद सर्टन थिंग्स जस्ट बिकॉज ही इज़ अ बॉय। राइट। मतलब अगर पानी लेना है तो अगर उसकी बहन भी है तो उसने नहीं ला के देना, उसको खुद लेना है। तो वो ये मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा है क्योंकि इर्द गिर्द में बहुत देखती हूँ, ठीक है। फिर मैं बहुत कॉन्शियस हूँ अभी से कि आहत के इर्द गिर्द कोई भी मैरिज जोक्स ना हो, राइट, ठीक है। उसको अभी से भी कोई ऐसा मजाक ना किया जाए जिसमें कि एक लड़की को वो किया जा रहा है लाइक कि जिस तरह के आप लड़कियों से ही छेड़ते हो। मैंने देखा इतने छोटे बच्चे को भी छेड़ते हैं इर्द गिर्द हमारे लोग हैं कि वो आपकी फ्रेंड है, आप उससे वो आपकी फ्रेंड बन रही है, आपने बड़ों के साथ शादी करनी है, ऐसे छोटे छोटे मजाक होते हैं ना। तो आई एम लाइक वेरी कॉन्शियस व्हेन इट कम्स टू आहद कि उसके इर्द गिर्द ऐसा कोई जोक ऐसा कुछ ना हो जिससे उसको कोई भी ऐसा आइडिया हो कि ऐसा मतलब एक सर्टेन तरीके से ही लड़की को देखना है या कि मैं लड़का हूँ तो मैं ये भी कर लूँगा। तो कि छोटे छोटे चलो शादी की बात ना भी करने हो गया ओ तो मुझसे दोस्ती करो ही करके वो कर रहे होते हैं। बच्चा अजीब फील कर रहा होता है कि यार मैंने कोई गलती कर दी, मेरी दोस्त मतलब वो भी मेरी दोस्त, और फिर वो छुपाने लग जाएगा। ऑब्वियसली बात है जब उसे पता लगेगा उसे छेड़ ही, कोई शर्म वाली बात है तो हाँ, करना। और ये मुझे छेड़ रहे हैं तो मतलब इसमें कुछ है जो मुझे छेड़ रहे हैं। तो मैं उसके लिए बहुत चीज़ें नॉर्मलाइज करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि उसके इर्द गिर्द ऐसा कोई मजाक हो। आई एम वेरी मच अगेंस्ट मैरिज जोक्स। ये मेरे लिए बहुत ट्रिगरिंग पॉइंट होता है। तो इस तरह की बातें एंड वी जस्ट मेक श्योर कि हमारा कनेक्शन जो है वो बेस्ट एट इट बेस्ट है उसके सामने, सो दैट जब वो बड़ा हो और वो आई नो बहुत दूर की सोच रही हूँ, इट्स काइंड ऑफ सिली बट आई एक्चुअली थिंक यू हैव टू राइट लाइक आई फील लाइक दैट्स द स्मार्ट थिंग कि
पहले पेरेंट्स नहीं सोचते थे, ये बच्चा पल रहा है वाली बात है। एग्जैक्टली। लेकिन अब आई फील लाइक यू डू हैव, आई मीन आप बिजनेस में लॉन्ग टर्म अप्रोच रखते हैं, अपनी एजुकेशन में लॉन्ग टर्म अप्रोच रखते हैं, आप एक इंसान को बनाने में क्यों नहीं रख सकते? मुझे एक सवाल का जवाब बताएं हसानी, आपके लिए पर्टिकुलरली, डू यू थिंक यू आर इन टच विद योर इमोशंस? या आई थिंक आई एम। अच्छा, सो अब बेसिकली क्या होता है, यू नो, इन आवर कल्चर कह लें, इन आवर सोसाइटी कह लें, यू नो, मेन को या बॉयज़ को एक सॉर्ट ऑफ ये अगेंस्ट जाता है हमारे, ये भी एक साइड है कि हमें बहुत अलग किया जाता है कि ये लड़का है, ही कांट क्राई, या ठीक है, ये लड़का है, ये चोट लगी तो ये क्या हो गया। अब अक्सर ऐसा होगा कि आपका भी बेटा है, अगर आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग होगा, वो गिर जाएगा ना लेट से, तो क्या लड़के रोते थोड़ी हैं। हाँ, तो ये बचपन से ही बेसिकली मेरा ख्याल है आपके दिमाग में एम्बेड किया जा रहा है कि लड़का इमोशन शो ना करो, जिसकी वजह से आप ऑन द कॉन्ट्री आपकी जो बेटी है आप उसको वीक कर रहे हो उसी वक्त। हाँ, ठीक है, लड़का है ये तुम जाओ बेटा, तुम ट्रिप पे जा सकते हो, नहीं लड़की है तो ये नहीं जा सकती है। ठीक है, इसीलिए हमारे यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं या गर्ल्स हैं जितनी भी हैं वो बहुत कम हैं इस रेशो में, जो कि K2 के बेस कैंप पे रिसेंटली गई हैं खातून। उसके अलावा इस तरह की मैं लेट्स से कोई भी मिसाल ले लें, वो बहुत कम है रेशो में कंपैरेटिवली टू बॉयज़। हालांकि अगर आप बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें तो वुमेन आर टू विद मेन, ठीक है ना। अभी रिसेंटली ओलंपिक्स हुआ है, लाइक उसमें इन शूटिंग इन वो वुमेन बेटर देन मेन, राइट। सो बेसिकली मेरे ख्याल में ये कल्चर में तो था, हमारे तो था, ये एक बहुत देर से चलता आ रहा है एक सॉर्ट ऑफ। I think what I was trying to get at also was the fact that we do see men as very aggressive in Pakistan, right? And part of that aggression is because हम बच्चे का ना बहुत यंग एज से हम उसका इमोशन ले लेते हैं उससे। वो थोड़ा सा भी एनिमेटेड होता है तो हम कहते हैं कि ये इस तरह ना करो, सीधे होकर बैठो, सीरियस होकर बैठो। बच्चा जो है ना वो अगर एथलेटिक हो, उधर एनर्जी निकालो, बहुत अच्छी बात है, बट वो थोड़ा सा ज़्यादा एनिमेटेड हो जाए, थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव हो जाए, रो रहा, मतलब ऑनेस्टली कोई भी इमोशन वो फील कर रहा हो ना तो उसको आप दबाने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली। एंड सो इट बिकम्स दिस साइको केस ऑफ नॉट नोइंग व्हेन टू, जिसकी वजह से हमारे जो मर्द हैं जनरली वो दबा के रखते हैं, अंदर ही रखते हैं। आप कभी नोटिस करें अपने दोस्तों वगैरह में देख लें, आपके दरमियान में किस तरह इस तरह है या नहीं, बट हमेशा ये होता है कि लड़कियाँ आएंगी, वो रोना शुरू कर देंगी, वो बता देंगी यार ये मसाले वो मसाले, आप खामोशी से पेशेंटली डील करते रहेंगे क्योंकि आपको बचपन से ये बताया गया कि बेटा चुप करके बस लाइक डील विद इट। और एक टाइम पे आपके अंदर बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाएगा और फिर आप फटोगे जाकर। एग्जैक्टली। एंड सो बाय डिज़ाइन वो चीज़ वो तरीका ही गलत है कि आप दैट्स नॉट द राइट वे टू डील विद योर इमोशंस। आई लाइक टू ऐड हियर, क्योंकि फर्स्ट टाइम मॉम थी तो आई रेड अ लॉट ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी। सो डॉक्टर से कि जब आपका बच्चा रोता है आपने कभी नहीं कहना कि रो मत, डोंट क्राई, राइट। उसको सोल्यूशंस दें कि क्या हुआ, लेट मी फिक्स दिस फॉर यू, आई कैन फिक्स दिस फॉर यू, टेल मी हाउ यू आर फीलिंग, नेवर से दैट डोंट क्राई। दैट्स व्हाट आई डू विद आहद। आहद जब रोता है, मैंने आहद को आज तक ही नहीं कहा कि अच्छा कोई बात नहीं हो, चुप कर जाओ, ये नहीं कहा। मैंने हमेशा उसको कहा क्या हुआ, आपको चोट लगी, दिखाएं मुझे, इट्स ओके, बस। ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोल देती हूँ इट्स ओके, वो भी मैं अवॉइड करती हूँ कि इट्स नॉट ओके, आई जस्ट वांट, तो मैं उसको चाहती हूँ कि वो कभी नहीं, मैंने उसे कहा कि रो मत, जिसकी वजह से अब ही इज लाइक वेरी वो ओके विद क्राइंग एंड ही क्राइज एंड देन वो खुद ही ठीक हो जाता है। अच्छा, वेयर डिड यू ग्रेजुएट फ्रॉम हसन? लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा, तो आप दोनों लाहौर में ही थे अपनी ग्रेजुएशन, यू डिडंट गो अब्रॉड? दैट्स लाइक द फैसलाबादी अल्टीमेट फैसलाबादी थिंग टू डू। इट इज। उसका एक रीजन बताऊं, उसकी एक रीजन ये है कि क्या होता है कि जितने भी हमारे रिच किड्स हैं ऑफ फैसलाबाद, oh my god, why are you using this term? It's a thing, it's a legitimate thing. वो क्या होता है कि अब वो ग्रेड अच्छे नहीं ला पाए, राइट, ठीक है, अब क्या करना है, ना आपको लम्स, LAC, IBA, ना फास्ट, कोई आपको लेगा नहीं। मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप क्या करते हो कि आप पैसा लगाते हो और आप बाहर चले जाते हो और वहाँ से ग्रेजुएट होकर आ जाते हो। और मैं इतने केसेस हैं जिसमें इसी तरह देखा है कि लोग रादर देन वो अभी उसने अपने घर से कभी बाहर कदम नहीं रखा, ठीक है ना, तो कभी ड्राइवर गार्ड के अलावा वो कहीं गया नहीं है, ठीक है ना लड़का, और वो जी बस A लेवल्स किया, चलो जी बाहर चले गए। और ऐसा होता है 1 साल बाद रोके वापस आ रहे होते हैं, ओ नहीं आई वाज होम से किया मैं, आई गेट इट, बट थोड़ा आपको पहले एक्सपीरियंस तो ले लो उस चीज़ का, देन आप मास्टर्स के लिए जॉब, इवन फॉर BBA जॉब, बट आप थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने चाहिए। मेरी ये थिंकिंग है कि यू शुड बी अ लिटिल मोर इंडिपेंडेंट
एंड रादर देन आप या तो आप बहुत अच्छे हो, आप एकेडमिकली बहुत अच्छे हो, देन इट मेक सेंस. Right. अगर आपके पास जस्ट पैसा है और आपने उस वजह से करना है ना, हम बेसिकली मेरा ख्याल है, मेरा ये पर्सपेक्टिव है, डिफरेंट हो सकता है, बट आई थिंक कि इस वजह से ये मैंने भी ऐसे ही सोचा था शुरू में कि मैं करूँगा, मगर मेरा ये था कि मेरा माइंडसेट क्योंकि मैं बिजनेस फैमिली से ही आता हूँ, तो मेरा एक बिजनेस माइंडसेट था कि यार मैंने जाना है बाहर जाके मैंने कैलकुलेट किया, मैंने ये इतने पैसे लगाने हैं, ठीक है ना, और आके मैंने क्या करना है, लाइक वही काम करना है. हाँ. ठीक है ना, जो कि मैं अपने फादर से लाइक बचपन से सीखता आया. ठीक है, यही मेरा एक रीज़न है. मैंने भी अभी सिर्फ BBA किया हुआ है. यही मेरा रीज़न था MBA ना करने का. क्योंकि मैंने 4 साल यूनिवर्सिटी जाके क्या सीखा जो मैंने अपने बिजनेस में अप्लाई किया, एक चीज़ नहीं सीखी ऐसी. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है ना. डिग्री शादी के लिए होती है ना, डिग्री. एग्जैक्ट. मतलब कि वो कुछ भी. अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि मैंने इससे पहले रेस्टोरेंट ओपन किया था एक फैसलाबाद आके, ठीक है ना, फॉर 2 years, बट देन इट डिडंट वर्क. उसमें मेरी कुछ गलतियाँ मेरी थी, कुछ मार्केट रिसर्च मेरी सही नहीं थी, उस वजह से थोड़ा इश्यूज आए. बट तब भी मुझे पता था कि ये मैं एक जस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ. बट आना मैंने, क्योंकि मुझे शुरू से ही मैंने अपने फादर को देखा, मैंने उन्हें आइडियलाइज किया, तो मैंने ये सोचा था यार मैंने ये इस ही फील्ड में आना है. तो मैंने इसलिए सोचने से मैंने पहले ही सोचा था मैंने इस काम में आना, इसलिए मैंने कोई ट्राई नहीं मारी कि मैं बाहर जाऊँ या ये करूँ, इसलिए. और मैं शुरू में मैं बहुत ही निकम्मा था, ठीक है, मैं ब्रूटली ऑनेस्ट. ठीक है, लाइक मैं जब रिजल्ट आना होता था ना, तो मैं सोच रहा था कि मैं अब किधर अपना मुंह किस दीवार में जाके कोने में जाके छुपा लूँ, ठीक है ना, ताकि मैं शर्मिंदगी से बच जाऊँ. और मैं ये दुआ मांग रहा था, यकीन माने, कि मैं लास्ट 10 में ना हूँ. या अल्लाह, मेरी दुआ होती थी एज अ किड कि अल्लाह प्लीज़ मैं ना लास्ट 10 में ना आऊँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे खेलने का बहुत शौक था. एंड शुरू से मैं क्रिकेटर बनना चाहता था. और इसकी वजह से मैंने जी हर वक्त खेलना, पढ़ाई को बिल्कुल क्योंकि उस वक्त बहुत प्रेशर था कि पढ़ोगे नहीं तो ये हो जाएगा, पढ़ोगे नहीं तो वो हो जाएगा. वो उसकी वजह से ना मैं उससे दूर हो गया था पढ़ाई से. बट इवेंचुअली जब A levels पे आया, जब मुझे बाबा थक गए कि यार ये दे एग्रीड कि हाँ यार ये शायद ना वाकई पढ़ाई का बिजी नहीं है, जो भी है, जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ना, तो उन्होंने छोड़ दिया कुछ कहना. जब उन्होंने छोड़ा ना, तब मैंने अच्छा करना शुरू कर दिया. मैंने O levels में, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था मेरे 5-6 A's होंगे. जो बच्चा लाइक लास्ट 10 की दुआ मांगता ना, फिर A levels में भी 3-4 A's 2-3 A's आना, और इस तरह फिर यूनिवर्सिटी में मेरा 3.55 CGPA रहा. अच्छा. हाँ, तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इसलिए कभी भी आहत के लिए भी मैंने यही सोचा हुआ है कि मैं कभी भी उस पर कोई चीज़, लाइक मेरे पेरेंट्स ने इतना फोर्स नहीं किया, मैं उन्हें उन्होंने बिल्कुल प्रेशर नहीं डाला. मगर ये होता था कि ऑब्वियसली यार एक बंदे की उम्मीद, एक पेरेंट की जरूर उम्मीद होती है कि यार, क्योंकि क्या होता है कि कहीं ना कहीं से ना एक वो आपके कुछ वो कजन होते हैं और कुछ दोस्त होते हैं जिनके कामरान साहब का बेटा और वो जो है ना शगुफ्ता आंटी की बेटी. अच्छा, अब जब वो बुरा करते हैं ना, तब नहीं वो होता, उन पे नहीं होता. तब अगर हम तब वो कोई नई खाल आ जाती है, उनके बच्चे ने बड़ा अच्छा किया. मगर मेरे पेरेंट्स ने कभी भी ऐसे प्रेशर नहीं डाला, मैं इस तरह बात करूं. बस ये होता था कि बस जब होती थी ना पेरेंट टीचर मीटिंग या एक रिजल्ट का डे था, तब मेरे लिए ना बड़ा ही मैं अजाब होता था यार. नहीं, सो चलें, वो तो आपने जवाब ऑलरेडी दे दिया कि हाउ वुड यू गो अबाउट विद योर किड. Another question that I'd like to ask, because your kid is a COVID baby essentially, in a way that he was born a month before COVID, and I'm assuming कि उसके first few months में तो he probably never met anyone. उसको तो बड़ा scare था, बहुत ही extra scare था. Did that affect his sociability? We thought it would, but अब क्योंकि वो he's running around and meeting new people, अब थोड़ा सा ज़रा मिलता है लोगों को, तो वो नहीं किया. बट लोगों ने हमें बिल्कुल ये मतलब मेक श्योर करा दिया था कि ऐसा होगा, आहद ऐसा हो जाएगा, क्योंकि अपेरेंटली बहुत लोग ऑफेंड होते थे कि हम उनसे नहीं मिलाते अपने बच्चे को. अच्छा, तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम होता है ना पाकिस्तान में, बच्चे से मिलने और पप्पियां जब यार मेरी एंजाइटी नेक्स्ट लेवल पे होती थी तब. हो क्या होने क्या वाला, डर लग रहा था कि ऐसा कुछ होना और लाइक लोगों का बिल्कुल कॉन्सेप्ट, स्पेस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है यार. रिक्वेस्ट कर लो अगला, लाइक लोग बुरा बनाते हैं कि आपने मास्क लगाया हुआ है, हमने मास्क नहीं लगाया हुआ. ऐसा भी होता है.
So it's a very anxiety inducing thing. ये वैसे हमने काफ़ी टफ टाइम देखा है, बहुत बिकॉज इसमें क्योंकि आपके ख़ानदान इन्वॉल्व होते हैं, हर किसी को बच्चा देखना है हम, लेकिन ये है कि फिर आप अगर मना कर दो, मतलब फॉर एग्जांपल इफ दे गोइंग इन फॉर अ किस, तो अगर मैंने बीच में मना कर दिया तो ओ तौबा, फिर तो लड़ाई होगी ना कि आपकी इतनी बदतमीज बेटी है, इतनी बदतमीज बहू है, हम बच्चे को प्यार ही करे थे, लो हमारा कुछ नहीं लगता। वो लोग नहीं समझते कि क्योंकि वैसे भी नहीं, जर्नली भी नहीं आपको करना चाहिए कि न्यूबॉर्न बेबी, और आप सोच रहे हैं कि वो अभी कोविड इट्स एवरीवेयर, लॉकडाउन है विद कोविड नाउ, अब तो लोगों को ये समझ आ जानी चाहिए कि यार दिस इज द अल्टीमेट वे ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, एनी फॉर्म ऑफ डिजीज, बट लोगों को नहीं, दिमाग में अभी तक नहीं आता। एक और चीज़, अगर यू नो इफ आई वर टू अंडरस्टैंड, did you guys make your honeymoon trip? No, we didn't get You haven't gone to इसके पीछे भी ये था कि San was so busy with his restaurant के मैं आफ्टर मैरिज में सेकंड डे आई वाज इन रेस्टोरेंट, यू नो। अच्छा, नया खुला था उस वक्त नया था, मतलब उस वक्त सिर्फ हमारे वलीमे के शूट में रेस्टोरेंट से कॉल आ रही थी और हम दोनों गुस्से में हो रहे थे कि यार 2-3 तस्वीरें लेने दो हमें प्लीज। और क्योंकि मैंने एक लिमिटेड रिसोर्सेज से हमने स्टार्ट किया था, मेरे एक पार्टनर है, मेरा रूममेट ही है जो मेरा पार्टनर था, तो हमने एक लिमिटेड रिसोर्सेज से किया था। हम ना कोशिश करते थे कि हम किसी से हेल्प ना मांगे, राइट, ठीक है ना। इनिशियली वो बहुत अच्छा चला, या जब भी हुआ तो हमने कोशिश ये की कि हमने जो उससे अर्न किया है उसी से हम स्पेंड करें। तो वो इसलिए होता था कि इवन फॉर फ्यू मंथ्स स्टार्टिंग के अंदर हमने इवन हम स्टूपिडिटी है हमारी, हमने क्योंकि फर्स्ट हमारा एक्सपीरियंस था, हमने एक अकाउंटेंट भी नहीं रखा हुआ था, ठीक है, जिसमें हम कैश पे भी हम ही बैठे हुए हैं, ठीक है ना। पहले हफ्ते के अंदर ये होता है जी कि हमारा इतना ज़्यादा फुटफॉल होता है जिसकी वजह से हमारा बारटेंडर डर जाता है और भाग जाता है। एंड कैन यू इमेजिन फॉर फर्स्ट 2 वीक्स मैं खुद ड्रिंक्स बना रहा था, मैंने लोगों के ऑर्डर लिए जाके। अच्छा, हाँ, और कई दफ़ा मैंने ये बात सुनी है कि यार ये तुम क्या, तुम्हारा मालिक कौन है, या इस तरह की बात, मतलब एक से सुनी दूसरे से निकाल दी, इस तरह कहता। तो हमने इस वजह से वो ना, मैं अपने शादी पे के सेकंड या थर्ड डे आई वाज इन द रेस्टोरेंट। अच्छा, एंड यू गाइस वर यू एबल टू मेक अ ट्रिप आफ्टर दैट? नो, वी डिड गो फॉर एन उम्रा और ऐसे दुबई ट्रिप किया था, बट वो फैमिली के साथ था। अच्छा, अब ये अकेले नहीं किया? आर यू गाइस प्लानिंग ऑन समथिंग? क्योंकि आई एम रियली क्यूरियस कि व्हाट्स इट गोना बी, यू नो। इस्लामाबाद आना भी ना हमारे लिए बहुत, हमने सोचा हुआ था कि यार ये कैसे होगा। 3 घंटे की ड्राइव हम कैसे करेंगे हाथ के साथ। हाँ, कार सीट के साथ आ रहे हैं? पहले कार सीट थी, अच्छा, अब हाँ, वो नहीं बैठता कार सीट में। अच्छा, हाँ, अब वो लाइक उसकी वजह आ गई है कि 6 मंथ्स वाले, अभी आप 6 मंथ्स वाले ना, अभी इसलिए आप कह रहे हैं, मतलब कि जब एक दफ़ा वो चलने लग जाता है या सॉर्ट ऑफ उस तरह उसे टांग पैर लग जाते हैं, जो भी हो जाता है, उसके बाद वो नहीं टिकेगा, बच्चा नहीं टिकता। तो उसके बाद से मगर शुक्र है कि वो बिल्कुल तंग नहीं करता, वो फंसी पे भी नहीं है, लेकिन वो बहुत ही इजी गोइंग और आराम से आया है वो। हाँ, तो that's good. So we are planning actually a trip. हम लोग हमारे फ्रेंड्स के साथ प्लान कर रहे हैं ट्रिप। अच्छा, बाय द एंड ऑफ द ईयर मे बी और प्लान नाउ, बट उसमें हमारा सबसे ज़्यादा कंसर्न जो, और स्पेशली हमारे फ्रेंड्स का कंसर्न है कि आहत जा रहा है कि नहीं जा रहा। क्यों नहीं होगा कि हमें भी वो हर एज पे कहते हैं कि नहीं सही है, जा सकता है, फिर वो कहते हैं कि नहीं, फिर वो हमें कहते हैं इसको आदत डालोगी रात रहने की ताकि हम वो ट्रिप ले सकें। राइट, वो पाकिस्तान से बाहर का ही प्लान है आप लोगों का? हाँ, यू वर लाइक कि दुबई चले जाते हैं, वो इजी है। और हाँ, दुबई वाले ने खोल लिया जी, 7 अगस्त को खुल गया था पाकिस्तानियों के लिए। चलें, गुड, चलें, that sounds pretty exciting. We're almost at the, I believe, 30, 40, 50, 55 minute mark. Guys, thank you so much for coming all the way from Faisalabad and sharing all the insights. मुझे honestly ना अभी तक मेरी, you guys are the first one जिनसे मैंने as parent to parent बात की है, so that was a lot of fun. We had fun too. And you know, thank you for sharing on the insight. Thank you so much. And for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको एपिसोड पसंद है अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। यूट्यूब वाले लाइक बटन दबाएंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगी। लेफ्ट राइट साइड के ऊपर इजी पैसा जायज कैश आ रहा होगा। इफ यू वांट टू सपोर्ट, वी एक्सेप्ट ₹1 एज वेल, सो यू नो यू कैन डू दैट एज वेल। इसी के साथ साथ फेसबुक वाले टीबीडी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। द लिंक इज डाउन बिलो वेयर वी टेक योर फीडबैक, टेक गेस्ट रिकमेंडेशंस एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। बट एनीवेज, दिस वाज सईद ज़मीर हसन ज़ैदी। यू वर वाचिंग थॉट बिहाइंड थिंग्स। थैंक यू so much for watching and I'll see you in the next one.